विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज कई अहम मुद्दों पर बड़ा बयान दिया। 14 मंत्रियों की नियुक्तियों को लेकर उठे सवालों, राज्यपाल पद की चर्चाओं, भूपेश बघेल के बयानों और राहुल गांधी की भाषा शैली पर उन्होंने तीखा पलटवार किया। मंत्रिमंडल को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इसे असंवैधानिक बताने वाले लोगों को न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। हरियाणा में ये व्यवस्था कई वर्षों से चल रही है और यदि कोई कोर्ट जाता है तो फैसला न्यायालय ही करेगा। उनका कहना था कि इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कोर्ट का आदेश अंतिम होगा। देख दिया संस्कार देख दिया बताया जा रहा है। ये जो बोल रहे हैं उनको न्यायालय का भरोसा तो करना चाहिए। एक प्रदेश है हरियाणा, वहाँ पिछले 5 साल 6 साल से ये व्यवस्था चल रही है। 13.5 को 14 भी कर सकते हैं और 13 भी कर सकते हैं, वो डेफिनेशन में आता है। लेकिन इसी चीज़ को तो चुनौती दिया जा रहा है कि 13 ही हो सकते हैं, जाना चाहिए। कोर्ट में जा रहे हैं, न्यायालय से फैसला हो जाएगा, उसमें काहे के लिए इतना चिंता करने की जरूरत है। 14 हो जाएंगे तो और अच्छा है। 14 हैं और 14 रहेंगे। न्यायालय का जो भी आदेश होगा अंतिम होगा, इसलिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता का विषय किसी के लिए नहीं होना चाहिए। राज्यपाल के लिए आपके नाम की चर्चा आज हम सबके लिए महत्वपूर्ण दिन है। हमारे राष्ट्रीय सरसंघचालक जी का आगमन हो रहा है और संघ के वरिष्ठतम कार्यकर्ता बिलासपुर संभाग संयुक्त मध्य प्रदेश के काशीनाथ जी के ऊपर लिखी गई किताब का विमोचन उनके द्वारा होगा और उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। ये महत्वपूर्ण अवसर है जब राष्ट्रीय स्तर के सरसंघचालक जी इतना समय बिलासपुर को दे रहे हैं और ये शताब्दी वर्ष है। 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं संघ के और उनकी पूरे देश में 1000 से ज़्यादा गोष्ठियाँ चल रही हैं, तो उसका एक हिस्सा होगा। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए, समाज के अन्य वर्गों के लिए एक मार्गदर्शन मिलेगा आज के दिन। सर, ये मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के काफ़ी चर्चा। अब भूपेश जी का भी कुछ दिनों से जो बयान आ रहा है वो अजीबोगरीब बयान आ रहा है, पता नहीं क्यों हड़बड़ी में है। इसलिए सरसंघचालक जी की बात और उनके विषय को समझने में थोड़ा बुद्धि चाहिए ज़्यादा। मोदी जी को अपशब्द किया गया, कहा गया है ये कांग्रेस कहाँ तक गिर सकती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को संभालना ये उनके राष्ट्रीय नेतृत्व में और जिस प्रकार से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में बात कर रहे हैं, अब कार्यकर्ता उसी भाषा को अपना रहे हैं। जैसा नेता बोलेगा वैसे ही कार्यकर्ता होगा। ये गिरावट है बहुत ज़्यादा शरीर की। ये 75 साल पे रिटायरमेंट की जो बात है नहीं, वो मोहन भागवत जी ने कल आपने सुना होगा 26, 27, 28 अगस्त को दिल्ली में विज्ञान भवन में दिए गए उनके प्रश्न उत्तरी में ये विषय आ चुका है कि 75 साल ना उनके लिए सीमा है ना और किसी के लिए सीमा है, और ना संघ किसी में सीमा बांधता है। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद सर। मैं छत्तीसगढ़ में भला हूँ और विधानसभा के अध्यक्ष के नाते नहीं, विधानसभा बहुत बढ़िया से चल रहा है। पक्ष विपक्ष दोनों हैं और जब अध्यक्ष निष्पक्ष होता है तो सब ठीक चल जाते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में कोई दिक्कत होने की बात है ही नहीं। और पेपर वाले कभी कुछ बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, तो मैं आग्रह करूंगा कि मुझे छत्तीसगढ़ में रहने दिया जाए आप लोगों के द्वारा। संसद में कुछ बताएंगे आपके से? काशी आज पूरी चर्चा उन्हीं पे केंद्रित होगा और उनका सानिध्य मिला, उनका सहयोग मिला। और जब मैं राजनीति की शुरुआत कर रहा था तो कवर्धा में उनका प्रवास होता था और एक भारत माता चिकित्सालय में एक सेवा प्रकल्प चला था जिसमें मुझे चिकित्सक के नाते जाना था, तो काशीराम जी की प्रेरणा से हुआ और आज वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के रूप ले लिया है। शिक्षा का भी है उसमें और स्वास्थ्य भी है,
और भारत माता चिकित्सालय उनका एक सोच और कल्पना संघ की थी, उसका क्रियान्वयन हुआ। सहज सरल भाव से न केवल बीजेपी संघ बाकी सभी समाज के कार्यकर्ताओं के लिए जिनका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, ऐसे अजात शत्रु के बारे में आज चर्चा होगी और संचालक जी की उपस्थिति में होगी। निश्चित रूप से जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया, आपातकाल जेल में रहे, पूरा परिवार, उनके चाचा, वो खुद संघर्ष का एक भारतीय जनता पार्टी या संघ के कार्यकर्ताओं के लिए एक एग्जाम्पल है उनका चरित्र, बेदाग चरित्र। तो आज हम उनको याद करेंगे। अच्छा, मोहन भागवत जी के 3 बच्चे के बयान पर भूपेश बघेल ने पलटवार